भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग तरीके के दिन मनाए जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सेलिब्रेशन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस के लिए होते हैं। आज 3 मार्च का दिन, और 3 मार्च का दिन आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता दूं कि वन्य जीव संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खास दिवस है जब हम वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें, उस पर बातचीत करें, उस पर अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को जागरूक करें कि वन्य जीव अपनी जगह पर रह रहे हैं। अगर आप उनके इलाके में नहीं जाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर हम उनके इलाके में जाएंगे तो वो आपको छोड़ने भी नहीं वाले हैं। आज वन्य जीव संरक्षण दिवस, और इस दिवस पर विश्वामित्री के तट पर खड़ी हूँ। वडोदरा के मध्य से गुजरती हुई विश्वामित्री नदी, जो वडोदरा की आन बान शान हुआ करती थी, लेकिन अब ये नदी जो है एक नाले में तब्दील हो गई है, लेकिन फिर भी वन्य जीवों से समृद्ध है। विश्वामित्री के तट में आपको बहुत सारे मगरमच्छ वैसे भी देखने मिलते हैं। अगर यहाँ से आगे की ओर हम जाएं तो पंचमहाल, हालोल की ओर जो रवाइंस है वहाँ पर आपको तेंदुए भी देखने मिल सकते हैं। साथ ही कछुए से लेकर बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं वडोदरा पिछले कुछ सालों में चूक गया है। मगरमच्छों की जो स्थिति हमने की है वो तो देखने लायक है ही, लेकिन गंदगी से लेकर हर चीज़ इन वन्य जीवों को नुकसान पहुँचा रही है, जिसका हम शायद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये वन्य जीव हमारी ज़रूरत है, हमसे जुड़े हुए हैं, प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आप जब भी कोई भी ब्रिज से गुजरेंगे विश्वामित्री के, तो वहाँ लोग खड़े हुए देखने मिलते हैं जो मगरमच्छ को देखने के लिए वहाँ खड़े हुए होते हैं, और मगरमच्छ दिखाई पड़ भी जाते हैं। हाल ही में मगरमच्छों की गिनती भी हुई है। कहा जा रहा है कि मगरमच्छों की संख्या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये मगरमच्छ जो है वो गंदगी खाकर जिंदा रह रहे हैं। खासकर जो गंदा पानी हम बहा रहे हैं, जो कचरा हम ब्रिज से नीचे फेंक रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनियां यहाँ प्रदूषित पानी बहा रही है, और ऐसे में इन वन्य जीवों के संरक्षण पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। वन्यजीव संरक्षण की बातें वडोदरा सालों से करता आया है। वडोदरा में कई सारे पर्यावरणविद हैं जो हमेशा ही वन्यजीवों की रक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ते आए हैं। हाल ही में हमने विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट शुरू किया है। कई जगहों से विश्वामित्री को गहरा कर विश्वामित्री में जो बाढ़ आ रही है उसे रोकने की कवायद हो रही है, लेकिन विश्वामित्री के शुद्धिकरण प्रोजेक्ट में वन्य जीवों को नुकसान ना हो, ये देखना भी हमारा ही कर्तव्य है। वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची मेरे साथ है। उनसे चर्चा कर जानेंगे कि किस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण में वडोदरा कमजोर पड़ रहा है। अतुल भाई, वन्य जीवों का संरक्षण बात तो हम सालों से करते आए हैं, लेकिन फिर भी कचरा फेंकना, गटर का गंदा पानी विश्वामित्री में बहाना, ये सब हम बंद नहीं कर रहे हैं। आज विश्व वन्य संरक्षण दिन है। पूरे विश्व में आज का दिन मनाया जा रहा है, गुजरात में भी मनाया जा रहा है, लेकिन फक्त मनाया जा रहा है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बड़ौदा शहर का कोई भी जंगल हो, कोई भी नदी हो, कोई भी तालाब हो, वहाँ वन्य जीव रहते हुए, मगर है, कछुआ है, जलचर जीव है, सभी रहते हैं। उनके लिए जो रहठान, उनको रहने की जो जगह है, उनका संरक्षण आज करना है। उनको जो रहठान मिला है वो तोड़ना नहीं है। लेकिन बड़ौदा शहर में जो विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से सरकार ने ये नक्की कर दिया कि विश्वामित्री नदी को खुली की जाए, और ये विश्वामित्री जितनी खुली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वडोदरा शहर की पवित्र विश्वामित्री नदी में 500 से ज़्यादा मगरमच्छ है, जलचर जीव है, उनके वसवाट का स्थान भी यहीं पे है। तो कहीं ना कहीं ये वसवाट उनके टूट रहे हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज आप देखो तो सभी जगह पे ऐसे बहुत बड़ी जाहिरात हो जाएगी, लेकिन जो काम करना है ज़मीनी लेवल पे वो काम नहीं हो रहा है। सुनने में आया कि विश्वामित्री नदी के जो मगरमच्छ है उनको यहाँ से निकाल के कहीं और ले जा रहे हैं। तो जो मगरमच्छ जहाँ टिके हैं वहीं पे उनके मगरमच्छ के घर न टूट जाए, वहीं पे उनको पालन पोषण किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और दूसरी जो नदियाँ हैं वो नदियों को भी स्वच्छ किया जाए, तालाबों को स्वच्छ किया जाए। और जो बड़ौदा शहर ने पूरे गुजरात में, इंडिया में जो बस्ती बढ़ रही है, तो पूरे जंगल कट रहे, पेड़ कट रहे, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण दिन है, तो सरकार से हमें यही गुजारिश है कि कहीं ना कहीं वन्य जीवों के लिए कुछ न कुछ अधिक से अधिक अच्छे कदम लिए जाए, कहीं खाली वार्तालाप या पेपर जाहिरात की ना जाए।
अतुल भाई, सरकार चलिए अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन लोग जो हैं वो भी बहुत गंदगी करते हैं। ब्रिज से ही कचरा फेंक देते हैं, ब्रिज के आसपास बहुत कचरा फेंक देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? लोगों को भी किस तरह से वन्यजीव के संरक्षण के लिए आगे आना होगा? वडोदरा महानगर पालिका ने सभी जगह पे जाली लगा दी है, कोई नदी में कचरा न डाले। फिर भी वडोदरा शहर की जो जनता है जाली के ऊपर से कचरा डालती है, कोई मांस मटन भी डाल रहा है। तो सभी को हमारी एक गुजारिश है कि नदी अपने को पवित्र नदी मिली है, तो नदी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम अपना कचरा नदी में क्यों डालें? हम कहीं ना कहीं उसको डोर गाड़ी आती डोर टू डोर की, या कचरा जो भी कलेक्शन करता है वही डाला जाए। फिर भी लोग नदी में डाल रहे हैं, तो हमें एक ही सभी जनता से विनंती है कि कोई भी नदी हो, विश्वामित्री हो, महिसागर हो, नर्मदा, उसमें कचरा डाला ना जाए। नदी को शुद्ध रखा जाए। कहीं ना कहीं अपना जैसा जीव है वही नदी का भी जीव है, तो नदी का जीव जो है उसको बचाना चाहिए। 2-3 दिन पहले ही हमने आपको अकोटा ब्रिज का एक वीडियो दिखाया था, जहां लोग धड़ल्ले से कचरा ब्रिज से विश्वामित्री नदी में डाल रहे थे। ऐसे जो वीडियोस हैं आपको बार बार देखने मिल जाएंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कचरे का डिस्पोज आसानी से नदी में हो सकता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों को, नदी को, ये सारा जो नुकसान होता है वो आखिरकार अल्टीमेटली जब बारिश आती है तो हमें ही बाढ़ के रूप में नुकसान पहुँचाता है। और ऐसे में गंदगी से हमें बचना चाहिए। कचरा विश्वामित्री नदी में क्यों फेंका जाए जब हमारे पास डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन से लेकर सारी सुविधाएं हैं, काफ़ी सारी कचरा पेटी है, वहाँ हम कचरों का डिस्पोज करें। विश्वामित्री के किनारे भी देखेंगे तो बहुत सारी गंदगी फैली हुई नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं इन वन्य जीव के संरक्षण पर सवाल उठाती है, उनके जान पर खतरा जैसी है। तो आज वन्यजीव संरक्षण पर हम सब मिलकर एटलीस्ट ये प्रण तो ले ही सकते हैं कि हम अपनी ओर से गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि वीएनएम का टैगलाइन ही सालों से यही है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। तो जब लाखों लोग मिलकर इस नदी के जीवों के संरक्षण के बारे में सोचने लगेंगे तो शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। बात विश्वामित्री के शुद्धिकरण की हम कर तो रहे हैं। करीबन 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट रख दिया गया है। काम वैसे अभी बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन विश्वामित्री नदी में जो पानी बहाने की सालों से हमारी एक गतिविधि रही है, उसे हमने बंद नहीं किया है। कचरा फेंकने की जो यहाँ लोगों की एक एक्टिविटी है, उसे भी बंद नहीं किया गया है। यहाँ धड़ल्ले से गंदा पानी आज भी विश्वामित्री नदी में जा रहा है। हम नदी को साफ करने जा रहे हैं अतुल भाई, लेकिन गंदगी जो है वो तो हम खुद ही वहाँ डाले ही जा रहे हैं अभी भी। जिस तरह विश्वामित्री शुद्धिकरण के पीछे करोड़ों रुपये का अभी बजट आया हुआ है, वडोदरा महानगर पालिका कार्यवाही भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंदा मलमूत्र का पानी आज भी विश्वामित्री नदी में जा रहा है, आप देख सकते हो। दूसरी बाजू यही विश्वामित्री नदी में साफ सफाई की है तो लग रहा है कि कचरा तो यहाँ पूरा कचरा पूरा गिरा हुआ है इधर, और जो मरे हुए ढोर है वो भी यहाँ डाल दिए गए हैं। तो कॉरपोरेशन कहाँ ध्यान रख रहे हैं पता नहीं चल रहा है, या उनके बजट पे ध्यान है या विश्वामित्री शुद्धिकरण पे ध्यान है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को यहाँ विजिट करना चाहिए। ये पानी जो ड्रेनेज का आ रहा है उससे भी बंद करना चाहिए, जो यहाँ पशु पक्षी डाल के गए वो भी बंद करवाना चाहिए, और जो लोग डाल रहे हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ इतनी गंदगी और बदबू है कि खूबसूरत विश्वामित्री नदी एक गंदे नाले जैसी बन गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। करोड़ रुपए का खर्च तो हो रहा है, लेकिन पैसों की फिजूल खर्ची जैसा साबित होगा जब तक जहां मेन पॉइंट है वहां पर ये कचरा डालने की और गंदा पानी बहाने की एक्टिविटी हम बंद नहीं करेंगे। विश्वामित्री का किनारा है और विश्वामित्री के किनारे पर यहाँ केमिकल भी धड़ल्ले से फेंक दिया गया है कोई कंपनी द्वारा, जो अलकापुरी का एड्रेस दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप किस तरह से बड़ी की बड़ी गूनी फेंक दी गई है जो केमिकल से भरी हुई है, और यहाँ पर लिखा भी है, कंपनी का नाम भी लिखा है, कॉन्फ्लेक्ट केमिटेक। अगर उसी कंपनी की ये बोरियां हैं जिसमें कुछ केमिकल भरा है सफ़ेद पाउडर जैसा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये क्या है और इसमें क्या भरा है और यहाँ क्यों इसे डिस्पोज किया गया है। अगर इसकी तफ्तीश की जाए तो शायद कोई बड़ी घटना उजागर हो सकती है।
विश्वामित्री नदी में तो हम पानी प्रदूषित बहाते हैं, कचरा फेंकते ही हैं, लेकिन विश्वामित्री के किनारे भी आप देखिए तो कचरे की भरमार देखने मिलेगी। जिसके मन मर्जी में जो आता है वो यहाँ फेंक कर चला जाता है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं कॉरपोरेशन द्वारा, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं कि नहीं, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। अगर काम कर रहे हैं तो कोई ये देख रहा है कि नहीं, उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस तरह का कचरा कैसे फेंका जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता विठल आयरे हमारे साथ है। विश्वामित्री नदी के किनारे इस तरह का कचरा फेंक दिया जाता है और कॉरपोरेशन कुछ नहीं करती है, क्या कहेंगे? पहली बात तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है विश्वामित्री का, और इसी गंदगी विश्वामित्री नदी के बाजू में करते ये गलत है। और हम तो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो किसी ने भी ये केमिकल रूप में जो कचरा डाला है उसके ऊपर कायदेसर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जो पाउडर है उसकी भी जांच होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसके बावजूद लोग डरते नहीं हैं और कचरा फेंककर धड़ल्ले से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा। क्या कॉरपोरेशन को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई नहीं करती तभी तो पब्लिक को ये मिलता है ना। अगर कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई करेगा, सीसीटीवी भी चालू है, बंद है, किसको पता है, किसने देखा है? अगर कोई भी एक आदमी को अगर कॉरपोरेशन दंड करा सकती है, उसके बाद ही दूसरे आदमी को डर रहेगा ना। और कॉरपोरेशन कोई कार्यवाही करता है नहीं, तो इसीलिए तो पब्लिक को भी छूट मिल जाती है। कॉरपोरेशन कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता है और उसी की वजह से विश्वामित्री नदी सालों से मैली होती जा रही है और उसे साफ करने के लिए अब हम 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन कचरा फेंकना अभी भी बंद नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले सालों में भी करोड़ों रुपए खर्च होते रहेंगे, लेकिन विश्वामित्री शायद साफ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सहयोगी भरत राजपूत और दक्षेश सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।